जनाब टीवी के नाजरीन जहां कहीं भी हूं, हमारा खुलूस भरा सलाम कबूल हो। और मैं हूं आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा। आज की ताज़ा तरीन खबरों का शुमारा लेकर पेश है आज की अहम खबरें। जिला डोडा के ठाठरी में कोरोना कोविड-19 के कई मजबूत मामले आए सामने, सख्त बंदिशें आए। पाकिस्तानी जिला डोडा के बदरवा में चंद अफसरान के टेस्ट पाए गए पॉजिटिव। ऑफिसरान व राब्ता में आने वाले लोगों को रखा गया करंटीन में। मोहल्ला प्रेमनगर के तिब्बी मराकज में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, लोगों का जबरदस्त एहतजाज। और मरमत के इलाका चलोत और बेहता में पीने के पानी की किल्लत, मुकामी आबादी मुश्किलात से दो चार। अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़श्ता एक हफ्ता से जिला डोडा के कस्बा ठाठरी में कोरोना मुस्बत मामले सामने आने के बाद कस्बा में इंतजामिया की तरफ से दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया गया। एतवार के रोज ठाठरी अस्पताल में तैनात महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने ठाठरी कस्बा में कर्फ्यू जैसी बंदिशें लगा दी हैं। SDM ठाठरी अतर अमीन जरगर ने बताया कि जो भी ठाठरी कस्बा में दुकानों के करीब या कहीं भी बाजार में खड़ा पाया गया तो उसको 14 यौम के लिए करंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने देहात से आने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अपने घरों में भी रहें और अगले अहकाम तक ठाठरी का दौरा न करें। मजीद बताया कि वो इस महलिक वायरस से खुद भी बचें और दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए इंतजामिया को ताउन दे। इस वक्त कस्बा में सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। नेज़ किसी को भी अस्पताल के OPD में जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि हंगामी सूरत हाल में बीमार को डोडा सदर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। सर, आज यहाँ पर जो पॉजिटिव 2 केस आए हैं हेल्थ ऑफिशियल, तो उनके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो कितने हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ख़त्म हुई कि नहीं? वो हम सुबह से इस काम में लगे हुए हैं। जो हमारे 2 ऑफिसर यहाँ पॉजिटिव निकले, उनकी सैम्पलिंग 21 को उन्होंने अपने सैंपल दिए थे। उसमें ठाठरी में 2 हेल्थ ऑफिसर पॉजिटिव केस में इन्वॉल्व हुए हैं। अब हम उनकी ट्रेसिंग सुबह से कर रहे हैं। ट्रेसिंग में हमें ये पता चला जो वो ऑफिसर है वो उनके प्राइमरी कांटेक्ट में 3 लोग हैं। फिर जो उनके घर वाले हैं जो प्राइमरी कांटेक्ट में आए हैं उनको हमने सेकेंडरी में रखा है, उनको हमने होम क्वारंटाइन घर में ही करना है। जो ये 3 बंदे हैं प्राइमरी कांटेक्ट वाले, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन करेंगे। ये तहसीलदार साहब का काम है और SDM साहब का काम है। जो हम इस वक्त लिस्ट तैयार की है, अब हमने ये DC ऑफिस भी वो सेंड करनी है। और अपना जो यहाँ सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कितने हैं? सेकेंडरी कॉन्टैक्ट इसमें लगभग 16 है। बाकी टर्चरी में रखा है। सेकेंडरी में ये होता है अगर 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट भी पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में कोई ऑफिशियल है, उन सबको हमें सेकेंडरी कांटेक्ट में रखना पड़ता है। और सेकेंडरी कांटेक्ट जो है सैम्पलिंग कब होगी? सैम्पलिंग इनकी 29 को रखी है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फील्ड स्टाफ 24 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने मीटिंग ली थी। उसमें जो जितने भी ऑफिसर और ऑफिशियल उस मीटिंग में अटेंड हुए हैं, कुछ लोग सेकेंडरी कांटेक्ट में आए हैं और कुछ लोग टर्चरी कांटेक्ट क्वारंटाइन किया जा रहा है तो प्राइमरी कांटेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम ये लिस्ट DC ऑफिस सेंड करेंगे और जो हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो ग्रुप बना है SDM ऑफिस का, उसमें सेंड करेंगे। फिर आगे की कार्रवाई तहसीलदार साहब और SDM साहब करेंगे। जो प्राइमरी में आए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन करेंगे और जो सेकेंडरी में आएंगे उन तमाम मुलाजमों को हम होम क्वारंटाइन करेंगे। और सैम्पलिंग के लिए भी हम उनको 1-2 दिन में ही उनके सैंपल जाएंगे। 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, फिर आगे देखते हैं रिपोर्ट में क्या होगा। ये ठाठरी टाउन में रिस्ट्रिक्शन क्यों है रिस्ट्रिक्शन? देखिए, आप जैसा जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले भी कुछ केसेस यहाँ पे पॉजिटिव आए थे, तो आज फिर कुछ केसेस जो हैं यहाँ पॉजिटिव आए हैं। तो
तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। मार्केट जो है वो टोटली बंद रहेगी और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ से कोई मूवमेंट जो है टाउन की तरफ नहीं रहेगी। सर ट्रैफिक के बारे में क्या, गाड़ियाँ चलेंगी? ट्रैफिक चूँकि ये हाईवे है तो यहाँ से मूवमेंट तो ऑब्वियस सी बात है रहेगी। जम्मू से गाड़ियाँ आ रही हैं, बाकी जगहों से आ रही हैं। लिंक रोड्स का जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, जहाँ पर वो 0 पॉइंट उस साइड है। यहाँ जो आपका पुल है उसके पीछे ही रहेगी, बीच में टाउन में कोई जो है। हेल्थ ऑफिशियल जो है पॉजिटिव आए, खुलेगा कि नहीं? पार्डन, क्या हॉस्टल खुलेगा कि नहीं? हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन जो है वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो लेगी। तो ओपीडी तो जहाँ तक मुझे लगता है ओपीडी जो है वो कुछ देर तक बंद रहेगी। जो भी इमरजेंसीज़ होंगी तो वो टैकल की जाएंगी। डोडा भी हम रेफ़र कर सकते हैं। तो जैसे होगा, जो भी होगा, उस अकॉर्डिंगली हम जो है वो सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर लेंगे। सर ये रिस्ट्रिक्शंस कब तक रहेंगे? इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हम देखेंगे क्या ट्रेंड रहता है, कैसे सिचुएशन इवॉल्व होती है, उसी के हिसाब से हम जो है नेक्स्ट डिसीजन जो है वो लिया जाए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा के बदरवा में गुज़श्ता रोज इंतजामिया के चंद अफसरान कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आने के बाद इंतजामिया ने पूरे कस्बा में सख्त बंदिशें आयद कर दी हैं। डोडा में हफ्ते के रोज 18 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था, जिनमें 16 अफराद की कोई सफरी तारीख नहीं है। इंतजामिया ने मज़कूरा अफराद के राब्ते में आए तमाम लोगों की निशानदही शुरू करके इनको इंतजामिया करंटीन में रखा गया है और कुछ लोगों को होम करंटीन में भी रखा गया है। डोडा इंतजामिया ने पहले ही जिला में सैलून की दुकानों को बंद कर दिया है और इंतजामिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो घरों के अंदर ही रहें और ज़रूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकलें। समाजी फासले, चेहरे पर मास्क पहनकर रखें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सरपंच निशादा बेगम की सरबराही में मोहल्ला प्रेमनगर में महकमा सेहत आमा के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ये एहतजाजी मुजाहिरा इसलिए किया गया कि गाँवों में कायम आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डिस्पेंसरीज में अरसा 2 साल से पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि इस ताल्लुक से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा को एक यादाश्त भी पेश की और यादाश्त के जरिए से पानी की अदम दस्तयाबी की गुजारिश भी की गई थी, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इलाका के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर डोडा व मुतलका महकमा के हुक्काम से पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि तिब्बी मराकज़ में यहाँ के स्टाफ के साथ साथ दीगर लोगों को मजीद मुश्किलात से गुजरना न पड़े। डोडा पीएचई एक्शन, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, डोडा पीएचई एक्शन, पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। जी वजीर साहब, आप बोलिए कि क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है और यहाँ पे क्या परेशानी आपको वाकई में आ रही है? यहाँ परेशानी सर ऐसी है कि जब से यहाँ ये हॉस्पिटल बना है, काफ़ी देर से हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, मगर यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, मरीज़ आते हैं, यहाँ सबसे परेशानी हमें दवाई दारू जो कुछ छोटा मोटा मिल भी जाता है। बाकी यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब परेशानी जो हमारी है खाली पानी की परेशानी है। यहाँ से गाँव काफ़ी दूर है, जहाँ के हमें कम से कम 15-20 मिनट वहाँ लगते हैं। तो यहाँ पानी की परेशानी है नहीं। हमने 1 साल से 1.5 साल से हम क्या कहते हैं, हमने एप्लीकेशनें दी हैं, डिपार्टमेंट वाले भी बोलते हैं कि हमने एप्लीकेशनें दी हैं और वो एप्लीकेशनें पता नहीं कौन से नाले में गई है, कहाँ है। और यहाँ जो भी लोग आते हैं
तो यहाँ में सिर्फ पानी की वजह से इतनी परेशानी हो गई है कि लोगों को यहाँ किसी वक्त चक्कर भी हो जाता है, तो पानी यहाँ है ही नहीं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने जो हमारे डीसी साहब हैं, एक्शन साहब हैं, उनको कि यहाँ पानी जल्द से जल्द इस यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, तो दोनों की बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई हैं, मगर बिल्डिंग के अंदर कोई भी यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है पानी का अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हमें पानी चाहिए, पानी है इस वक्त गर्मी की वजह से यहाँ लोग आते हैं, तो या तो किसी के पास बोतल होती है तो वो घर से पानी लाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम सब यहाँ के जितने भी लोग हैं सब यही क्या कहते हैं अर्ज करते हैं हमारे अपने डिपार्टमेंट से, अपने डीसी साहब से और एक्शन साहब से कि यहाँ पानी जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर पानी हो जाए, क्योंकि हमें पानी ऊपर हौज में है पानी, हम हौज से हमें यहाँ पानी चाहिए। जी मदन जी, आप क्या मुश्किलात आपके साथ पेश आ रही हैं? आप जरा मुश्किलात मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं 25 तारीख को अस्पताल में गया, 25 तारीख में अस्पताल में गया, वहाँ मैंने दवाई ली, कुछ भी जो दवाई थी इनके पास वो उन्होंने दी, कुछ खांसी की दी, कुछ जुकाम की दी। उसके बाद मैं पानी ढूंढने लगा, 1 घंटा मुझे पानी ढूंढने में लगा, लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। जब भी वहाँ पर जाते हैं पानी, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई ड्राप पीने के लिए आता है, कोई कुछ करने के लिए आता है, तो वहाँ पानी कोई नहीं होता, कोई बच्चा गिर जाता है पानी के बगैर, कोई कुछ। मैं खुद 1 घंटा वहाँ पर रुका, पानी नहीं मिला, मुझे खुद चक्कर आ गया और वहाँ पर बेड पर मैं सो गया कि पानी के बगैर। तो क्या आपकी क्या डिमांड है कि डिमांड हमारी यही है कि हमने सुना है कि डीसी साहब हमारे जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हमारी भी रिक्वेस्ट है उनसे, हमारी भी बहुत वो गुजारिश है उनसे कि हमारे बारे में भी सोचे कुछ। हमारे अस्पताल को पानी होना चाहिए, बाकी दवाइयाँ जो है वो तो आती है, थोड़ी बहुत जो भी आती है तो वो तो आती रहती है, लेकिन पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, हमारे घर वाले यहाँ पर आते हैं, पानी कोई यहाँ पर सुविधा है ही नहीं। गुज़श्ता कई हफ्तों से जिला डोडा के दूर दराज गाँव चिलोत और बेहोता मरमत में एक बहुत बड़ी आबादी को पीने के पानी की अदम दस्तयाबी का सामना है। इन इलाकों की आवाम ने बताया कि मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया को पानी की मुश्किलात से आगाह किया था और लोगों को यकीन दहानी भी दी थी, मगर अभी तक लोगों को न ही पीने की पानी की मुश्किलात में कोई भी कमी वाक़ा हुई और न लोगों को अभी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मुकामी आबादी ने फौरी तौर पीने की पानी की फराहमी का मुतालबा किया है, जबकि वहां पर तैनात पीएचई का डेली वेजर तनख्वाह के बगैर माली मुश्किलात से दोचार है और जबकि सप्लाई लाइनों की तमाम देखरेख उसके जिम्मा है। ये क्या चीज़ है सर? ये बाथरूम है, यहाँ पे हम नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाते हैं, यहाँ पे पानी बिल्कुल है नहीं। जितनी बार बोला डिपार्टमेंट को किसी ने उस पर कार्रवाई की नहीं। तो पानी यहाँ पे रखे हैं HR वाले, 1-2 बंदा है वो पूरे इलाके में। कौन सी जगह है, क्या है ये सर जामा मस्जिद चिलोत है, यहाँ पे ये पूरा मरकज़ है बेहोता का, यह जामा मस्जिद चिलोत है, इसी के बाथरूम है यहाँ पे। तो पानी यहाँ पे नहीं आता? पानी बिल्कुल, देखो सर आप खुद देख सकते हैं, ये देखो बिल्कुल पानी है नहीं, सारे पड़ा हुआ है, देखो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ मेरा नाम अजीजुद्दीन है। बात सर ये है कि यहाँ तो एक तो मुलाजमों की यहाँ कमी है, परमानेंट मुलाजिम जो था मतलब एक मतलब रिटायर हुआ, तो बाकी तो है नहीं यहाँ पे कोई। तो इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ मतलब 5-7 बंदे हैं, वो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद ना है किसी को कोई तनख्वाह, साल में मतलब 8-10 हज़ार रुपये देते हैं कहीं, तो उससे क्या बनेगा? ना तो हमारी तनख्वाह है कोई, ना कुछ है भी है। अगर मतलब परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, बस खाना तो है ही कुछ। साल में अगर 8 या 10 हज़ार मिलेगा उससे क्या बनेगा? तो अब क्या मजदूरी कर रहे हो आप? हाँ, मजदूरी तो करनी पड़ती है, पेट तो पालना है, क्या करना है। तो कौन सी क्या दिक्कत आ रही है आपको?
किन दिक्कतों का सामना कर रहे हो आप? मतलब दिक्कत तो ये चीज़ है, एक तो परमानेंट मुलाजिम हमें मतलब यहाँ कोई बंदे होने चाहिए क्योंकि इलाका भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम मतलब ऊपर मतलब ये ग्रेविटियाँ चलाएं और कुछ मतलब गांव में करें, क्या करें हम। तो ये पानी क्यों नहीं आ रहा है? जो लोगों के घरों में पानी जाता है तो वो पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी अब यहाँ जो नीचे है मसलन 2-4 बंदे ये है, तो मैं तो ग्रेविटी पे हूँ ऊपर, तो ऊपर से तो हमारी तरफ से कमी कोई नहीं है। तो पानी नहीं ना आ रहा, लोग घरों में लोग कह रहे हैं कि पानी हमें आ नहीं रहा है, हम काफ़ी दूर से चश्मे से पानी ला रहे हैं। आपका क्या कहना है? अब इसमें बात यह है कि जो यहाँ नीचे बंदे हैं 2-4 बंदे जो हैं वो कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ हमें चाहिए मुलाजिम 1-2 और होने चाहिए, तो वो हमने डिमांड की भी थी, तो अभी तो हमारे पास पहुँचा नहीं है कोई यहाँ। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में इस वक्त पहुँचे हैं, तो पब्लिक की इस वक्त बात सुन रहे हैं, जो बात ऊपर तक पहुँचे। सबसे मैं पहले ये कहता हूँ कि यहाँ पे पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हद से ज़्यादा, कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो हमारा सेंटर है, ये तीनों पंचायतों का सेंटर है यहाँ पे, तो इसमें भी इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पानी नहीं मिलता है। हमारी जो जामिया मस्जिद यहाँ पे साथ में जामिया मस्जिद है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं होता है, तो लोग इस वक्त जो है, हमारी जो खवातीनें हैं इस वक्त भी जो है बर्तन लेके इस वक्त यहाँ से कुछ गुजर रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। चश्मे पे तकरीबन 5 किलो या 6 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को पानी की बिल्कुल अशद ज़रूरत है। हम आपके माध्यम से, ये जो डिपार्टमेंट है पानी का, पीएचई डिपार्टमेंट, वो क्या कहते हैं? जब भी हम पीएचई डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हम परसों भी वहाँ उनके पास गए थे, यहाँ सरपंच को भी, सरपंच साथ में थे, पब्लिक भी उनके साथ में थी, तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि पहले तो उनने अंदर घुसने नहीं वहाँ दिया। जब वहाँ पे हम गए तो उनने कुछ, मुझे समझ नहीं आया, वहाँ एक्शन साहब बैठे थे, एडब्ल्यू साहब बैठे थे, मैं भी उनके साथ में था, दरवाजे के अंदर वो जाने नहीं देने लगे। सरपंच 3 थे और बाकी लोग भी थे, कहने लगे कि 2 आदमी अंदर आओ, उनसे हमने बात करनी है। अब पब्लिक जब होती है तो पब्लिक इशू होता है, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल आता है। बाद में हम अंदर गए तो वो कहने लगे नहीं जी, हमने वहाँ चौकीदार दिए हैं, चौकीदार परमानेंट जो है वो एक है यहाँ पे, बाकी डेली विजिटर इनने रखे हैं यहाँ पे, वो क्या काम करेंगे। जो ही हम उनको फ़ोन करते हैं कहते हैं जी आ गया वो बंदा, आ गया। एक यहाँ गुलाम रसूल है, वो जब भी कहीं एडब्ल्यू से बात हुई किसी से, कहते हैं गुलाम रसूल को बोलो। वो कहाँ इतने बड़े इलाके में, जो कि पटवारी हल्का के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे बड़ा इलाका जो है, जो इस वक्त हल्का जो है बेहोता है, माना जाता है कि हल्का बेहोता है जो पटवार हल्के से, इसमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी आपका नाम? मुश्ताक अहमद भट्ट, मैं लाहौर बेहोता का सरपंच हूँ। जी बताइए क्या बात है? यहाँ पानी की बहुत बड़ी परेशानी है। हम रोज़ एडब्ल्यू साहब को, एक्शन साहब को भी फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बंदे ही नहीं है। यहाँ गिने चुने 2-4 बंदे, ये भी डेली विजिट, इनकी हमेशा कंप्लेंट रहती है, हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अब फिर भी करते हैं कुछ, मगर जहाँ यहाँ 10 या 20 बंदों का काम है, वहाँ 4 से 5 बंदे हैं यहाँ, इसमें परमानेंट बंदा एक ही है, तो इनको बड़ी परेशानी रहती है। फिर इनको मजदूरी भी करनी है, अगर ये 4 घंटे लगाएंगे पानी के पीछे, 4 घंटे 5-6 घंटे उन्हें कहीं मजदूरी भी करनी, क्योंकि पेट कैसे पालेंगे। ये बोलते हैं साल का हमें 10 या 20 हज़ार मिलता है, उसका भी पता नहीं कब मिलेगा। हमने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारे पानी कहीं नहीं, पानी की यहाँ बहुत परेशानी। एक तो यहाँ 40 साल पुरानी लाइन लगी हुई है, उसकी वजह से लाइनें सारी सड़ गई हैं, और ख़ास करके मैं कहता हूँ कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक्शन साहब हैं, उनसे ऊपर है ये एडब्ल्यू साहब है, वो तो इस पर फौरी तौर पे कोई एक्शन नहीं लेते। मैं 10 बार गया, हम परसों 5-6 बंदे गए वहाँ आपस में, मैं बहुत भटका वहाँ। उनने हमारे साथ भी थोड़ा तमीज़ से बात नहीं, जो छोटे छोटे वो चपरासी हैं दरवाजे पे, वो हम सरपंच को बोलते नहीं बाहर चलो, धक्के देते, चलो समझो किसी मेरे बंदे को धक्का लगा तो मुझे लग गया। तो बड़ी वहाँ मैं फिर बड़ा उनको शोर भी किया मैंने वहाँ, मगर ये बड़े पीएचई वाला, इस पीएचई डिपार्टमेंट जो है इस वक्त सबसे परेशान कर रहा है लोगों को। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें पानी होना चाहिए। एक्शन साहब को कल पूछ होनी चाहिए थोड़ी डीसी साहब के पास कि अगर हमारे मरमत इलाके में पानी है तो क्यों नहीं है, पीछे से पानी अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है इनको, उनके चौकीदार यहाँ कम क्यों है, जो हैं भी तो वो मजदूरी क्यों करते हैं बीच बीच में, उनको क्या, उनको तनख्वाह ही नहीं है। कमिश्नर सेक्रेटरी आला तालीम तलत परवेज ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान किश्तवाड़ में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया, जहां उन्होंने तालीमी ढांचों की बुनियादी और तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा भी मौजूद थे, जबकि तमाम डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। बास्केटबॉल भी है, टेनिस भी, लॉन टेनिस भी, उसका भी ठीक होगा। वहाँ से रोज
और जो लैंडस्केपिंग और रोड डेवलपमेंट सर वो नहीं दे सकता, ये भी आप कर लीजिए, वाले में ही है ना। यहाँ पे एक बॉयज हॉस्टल और टेक्नीशियन के रहने का इंतजाम, दो चीज़ें होनी चाहिए। और आपको जो एम्प्लॉई है मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि सुबह 12 बजे मीटिंग है आपकी, और उस बारे में मैं वहाँ पे मौजूद रहा आज। उसमें उन्होंने कुछ ही लोगों को बुलाया था, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए ज़्यादा देर दूर से नहीं आ रहे हैं लोग। हमारे छात्रों मुगल मैदान में इस टाइम रेड जोन का एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले जो हमने उनसे बात की आज, जो उनका एक मकसद था कि डेवलपमेंट के बारे में आप बताएं कि क्या क्या परेशानियां आपको उठानी पड़ती है। सबसे पहले उनसे मैंने दरख्वास्त की कि हमें एक MBBS डॉक्टर की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस टाइम मुगल मैदान में। दूसरा मुद्दा था हमारा केवी स्कूल, जो सब डिवीज़न छात्रों में बनना है। तीसरा मुद्दा था जो हमारे कॉलेज है, हमारा जो कॉलेज इस टाइम छात्रों में है, उसमें साइंस स्ट्रीम के लिए हमने रिक्वेस्ट की उनसे। और उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स रखे अपनी तरफ से, पूरे सब डिवीज़न की तरफ से, और रिसीविंग स्टेशन हमें एक अलग से चाहिए। जो इस टाइम डेडपेट में है वो बहुत दूर दराज इलाकों के लिए है, हमें अलग से एक सब स्टेशन चाहिए वहाँ पे, रिसीविंग स्टेशन जो है सब डिवीज़न छात्रों के लिए। RNB की पेमेंट जो है करोड़ों में पेंडिंग है इस टाइम, जिसकी कंपनसेशन लोगों को देनी है। कुछ रोड पेंडिंग है बिकॉज ऑफ कंपनसेशन। और स्टाफ की जो शॉर्टेज है हेल्थ में और एजुकेशन में, वो डिस्कस किया हमने। शलाका कंपनी को हमने गुजारिश की कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाँव में घर घर बिजली का एक मुहिम चलाई जा रही थी, वो पूरी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ शलाका कंपनी जो है ढंग से काम नहीं कर रही। और हमारा सबसे जो था, मैंने उनसे एक सबसे बड़ा एक मुद्दा था, मैंने उनको कहा जनाब आप तो उस साइड नहीं आ सकते हैं, आप देखिए हमारे किश्तवाड़ सिंथन रोड की कितनी बैड कंडीशन है। हमारी गाड़ियाँ तब है, हमारे लोग दर दर होते हैं, रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ होता रहता है। और उसके बाद हमारा सबसे ये था कि जल जीवन मिशन जो आपने 2 ब्लॉक अभी तक उठाए, उसके बाद हमने उनको ये कहा कि आप मुगल मैदान छात्रों ठाकराई का जो ब्लॉक है, वो जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट की स्कीम है, हर घर पानी हर घर नल, वो हमने उनसे दरख्वास्त की। और सबसे अच्छा जो मैंने उनको पॉइंट बताया कि हमारे इलाके दूर दराज है। आप देखिए कश्मीर के हिसाब, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखिए आप हमारे इलाके कहाँ फैले हैं। केशवान हो गया, ठाकराई हो गया, सिंथन हो गया, पासरकोट हो गया, संबोल हो गया, कुछाल हो गया, हड़ना हो गया, द्रुबील हो गया, राहतल हो गया, बाटा हो गया, सिगदी हो गया, टागुद हो गया, डटपेट हो गया। ये दूर दराज आके हमारी साइड एक स्पेशल DG भर्ती के लिए मैंने उनसे गुजारिश की, आप गवर्नमेंट को लिखे एक स्पेशल DG भर्ती जो होना बड़ा जरूरी है, ताकि हमारा जो दबा हुआ इलाका है, दबे हुए लोग हैं, वो बेचारे अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। अगर DG भर्ती हो सकती है वहां पे, तो हमारे जो लोग हैं, जो बगैर सुपारिश के, बगैर पैसों के, जो गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे किया जाएगा, जैसे पहले होता था, मड़वा होती थी, बाकी इलाकों में होती थी, तो हमारे इलाके में भी ये एक DG भर्ती होना बहुत लाजमी है। तो फिर फाइनली हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया किया कि कोविड-19 के दौर में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, उस पर हमने मुबारकबाद दी। ठीक है सर, तो हम आपके माध्यम से मैं ये तमाम चीज़ें लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने आज जो कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तालब परवेज साहब को ये बताई मीटिंग में,
और उनने एश्योरेंस दे दिया हम ये गवर्नमेंट तक ये बातें ज़रूर पहुंचाएंगे, आपकी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंच जाएंगी। लेकिन उनने फिर बाद में हमें ये भी कहा कि आप लोकल डेवलपमेंट जो है वहाँ कीजिए, लोकल सोर्स पैदा कीजिए, जैसे फिशीज है हमारा अखरोट के हमारे यहाँ पे हैं, उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन उनने एश्योरेंस दी हमें कि आपकी जो ग्रीवेंस है हमने सुनी, हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। हमारा काम ही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाना, हर गाँव में जाना, और हमने ये कहा कि आपने जो पंचायती राज को एम्पावर करना था एम्पावर किया है, बट कुछ फैसिलिटियाँ हैं या कुछ काम अभी अधूरे हैं, वो गवर्नमेंट का फर्ज करना पूरा है। तो उन्होंने एश्योरेंस दी हमें कि इंशाल्लाह आपकी जो ग्रीवेंसेस सुनी जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज बातें बताई उस पर गौर किया जाएगा। डॉक्टर वहीद खावर बलवान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबाई जॉलजी, डिग्री कॉलेज बुधवा को बेस्ट टीचर ऑफ 2020 के लिए नामजद किया गया है। ये नामजदगी शोबाई बायोटेक्नोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी कल्प लेबोरेटरीज की जानिब से की गई है। बताया जाता है कि यह अवार्ड इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस में देना मतलूब है, जबकि गुज़श्ता बरस ये एजाज ट्राइबहान यूनिवर्सिटी नेपाल ने उनको अता किया था। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद खोड़ा को इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।